मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगी। एक बच्ची होती है जिसका नाम सूज़न होता है और वो अपनी मम्मी के साथ एक बार अपनी दादी के घर आती है गर्मियों की छुट्टी में। तो वहाँ पर आने के बाद वो खुशी-खुशी गीत गाने लगती है और दादी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और वो जो गाना गाती है, वो गाना गाती है दिस लिटिल लाइट ऑफ माइन आई एम गोना लेट इट शाइन। और वो बस इतनी खुशी में गाना गा रही होती है कि अ, उसकी दादी उससे पूछती है कि बेटा तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? तो फिर वो बताती है कि मैंने ये गाना अ, अपने साबित स्कूल में सीखा जब हम लोग की टीचर्स हमें सिखाती है तब मैंने वो वहाँ से ये गाना सीखा। तो दादी उसको बोलती है ये गाना मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब हम मसीह में नहीं थे और किस तरह परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किया और हम फिर उसको हमने स्वीकार किया। तो फिर वो बताती है कि अ, ये लाइट मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायर करती है कि मुझे वो परमेश्वर का रास्ता परमेश्वर के राह पे चलने का सही रास्ता दिखाती है। और वो बताती है कि हम लोग एक बीच में रहते होते हैं जिसका नाम फ्लोरिडा बीच है। हम वहाँ रहते होते हैं जो पूरी तरफ से दोनों तरफ से पानी अ, से घिरा हुआ होता है। और फिर वो बताती है कि एक बार जब बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान होने की वज़ह से बारिश बढ़ जाती है, तब हमारा जो घर होता है वो बीच के एकदम पास में होता है जिस वज़ह से बारिश बढ़ने की वज़ह से जो पानी होता है हमारे घर में आने लगता है। और उस टाइम पे पापा भी मतलब तुम्हारे दादा भी घर पे नहीं होते हैं, तो मैं और तुम्हारी मम्मी बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि हम अब क्या करें? तो ये लोग बचने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये लोग वहाँ से थोड़ा-सा आगे की ओर उनके एक अंकल होते हैं, उनके पास चली जाती है, दोनों मम्मी और बेटी। और वहाँ पर उनका घर थोड़ा ऊँचाई पे होता है, ये सोच के वो वहाँ जाती है कि पानी उनको नहीं छुएगा और वो वहाँ तक बच जाएँगी। पर पता चलता है जब वो वहाँ पहुँचती है तो पानी की लहरें इतनी ज़्यादा होती है कि उनका घर डूब जाता है। और फिर वो जब अंकल के घर पहुँचती है तो उनकी वाइफ़ और वो लोग चारों बैठ के खाना जैसे ही खाने लगते हैं, तो उनको एकदम से ज़ोर से तूफ़ान की आवाज़ आती है और जब ये बाहर जाके खिड़की से देखते हैं, तो पता चलता है कि इनका जो अंकल का घर होता है, वो भी ऑलमोस्ट पानी से भरना शुरू हो जाता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि अब हमें बचना है, तो ये लोग वहाँ से निकल कर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के ऊँचाई की ओर जो पहाड़ का रास्ता है, जो टाउन में लेके जाता होता है, ये लोग उस वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा बहुत होता है, रात हो रही होती है और इनको रास्ता नहीं पता होता है, पर जिस तरीके से गाड़ी चला के जा रहे होते हैं, ये सोच के कि कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा। पर कुछ आगे देर चलने के बाद पता चलता है कि इनकी गाड़ी जो है खाई में एक जगह पे अटक चुकी है। ऑलमोस्ट खाई में गिरने वाली है। तो फिर ये लोग जैसे-तैसे उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वहाँ से बच के निकल के आगे जैसे ही जाते हैं तो चलते रहते इस उम्मीद से कि बस उनकी जान बच जाए क्योंकि इतना ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आ चुका होता है और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे ही ये आगे जाते हैं और इनकी निगाह पड़ती है एक घर पे जो एकदम पहाड़ के टॉप पर होता है और वहाँ पर बस कुछ नहीं उस अंधेरे में उनको एक मोमबत्ती की लाइट नज़र आती है। आगे चल के जैसे ही ये लोग बस उस रास्ते को उस लाइट को फ़ॉलो करते-करते जैसे ही आगे पहुँचते हैं, तो एक घर मिलता है जिस घर की खिड़की पे वो लाइट लगी होती है और ये लोग उस घर में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो शरण में आए होते हैं। क्योंकि तूफ़ान आँधी इतना बढ़ जाता है इसीलिए बाकी लोग भी वहाँ अपने आप को बचाने के लिए उस घर में आ जाते हैं। और जैसे ही उस घर में वो एंटर करते हैं तो उस घर के जो ओनर होता है, जो मालिक होता है उससे पूछते हैं कि आपने ये मोमबत्ती यहाँ क्यों लगाई है? तो तब वो उनका जवाब होता है कि मैंने ये मोमबत्ती इसलिए लगाई है क्योंकि इस मुसीबत के समय में, इस अंधेरे के समय में ये जो लाइट है, यही लोगों का सहारा बन के उनको यहाँ तक लेके आ सकती है। और कितने लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वो इस मोमबत्ती को देख सकें और यहाँ इस मोमबत्ती की रोशनी से बच सकें। तो
इससे पहले हम ये सीखे कि हमने इस कहानी में क्या सीखा और आगे चले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तूने हमें पूरी रात भर थामा और संभाले रखा और ये मौका दिया कि हम एक और सुबह आपके पास आ सकते हैं पिता। आपके वचन के द्वारा पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने वाले हो सकते हैं पिता। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम आज सीखे, हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम वो सीख सके और वो हमसे शैतान चुराने वाला ना हो सके पिता। सब सुनने वालों को आशीष देना, सबको अपने अनुग्रह की आड़ में बनाए रखना पिता। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हो, आमीन। जब हम वचन खोलेंगे यूहन्ना 8 की 12, तो वहां परमेश्वर बोलता है, यहाँ वहां पे यूं लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मेरे पीछे जो होलेगा वह अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ वचन हमें साफ साफ बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। मैं इस जगत में आया ताकि मैं दुनिया को अंधेरे से निकाल कर बाहर रोशनी में ला सकूं। सेम स्टोरी में जो हमने देखा था, ये स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से है। चाहे हम अक्सर ये देखते हैं चीजें कितनी बड़ी है, हम ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा बड़ा काम कर सकती है। ये मोमबत्ती बहुत छोटी थी, पर उसकी रोशनी जो लोगों को दिख सकी और उससे लोग बच सके, वो कितनी ज्यादा बड़ा काम कर सकी। और यही यही इस वजह से जो इनको जिंदगी दे सका, वो रोशनी दे सका, और इस वजह से वो परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर को अपना जीवन दे सके। और यहाँ पर ये हमें बताया जाता है कि परमेश्वर बोलता है कि रोशनी मैं हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है या ये सब क्यों हो रहा है, पर हम ये नहीं सोचते कि वो किसकी वजह से हो रहा है या उसका कोई मतलब क्या है, वो किस परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और वो हमारे लिए आया, ज्योति बन के आया। जब लाइट चली जाती है कभी कभार अचानक से रात में घर में, और हम अंधेरे में होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं चीजें, कुछ मिल जाए या कैंडल मिल जाए या फोन की टॉर्च लाइट मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे हम अपने घर में रोशनी ला सके, जिससे एटलीस्ट हमें ये पता चल सके कि हम कहाँ खड़े हैं या आगे हमारे सामने कोई चोट लगने वाली चीज तो नहीं है। पर वो तभी पता चलेगा जब हम लाइट को जलाएंगे। अगर अंधेरा जहाँ है वहां पर अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही चीज है, वो है लाइट। और लाइट वो तभी आ सकती है जब हम उसको लाएंगे अपने जीवन में, जब हम घर में जलाएंगे तभी लाइट आ सकेगी। वैसे ही सेम चीज परमेश्वर सबके लिए आया, लाइट। परमेश्वर उसने बोला कि मैं रोशनी हूँ, और वो रोशनी वो सबके लिए आई। ये नहीं कि सिर्फ एक धर्मियों के लिए आई और चुने हुए लोगों के लिए आई, नहीं, बल्कि वो रोशनी सबके लिए आई, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पापी था, गुनहगार था। पर जब हम बाइबल खोलते हैं यूहन्ना 3:19 में, वहां पर साफ साफ बताते हैं कि यूं यूं लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हम लोग अपने जिंदगी में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ हमारी जिंदगी से रिलेट होता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में मस्त होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम खुश होते हैं और उसके आगे हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। पर परमेश्वर चाहता है कि हम उस रोशनी को अपने जीवन में आज उतारें, और जब वो हम उस रोशनी को उतारेंगे तो हमारा पूरा जीवन रोशन हो जाएगा, अंधकार हमारे जिंदगी से चला जाएगा। क्योंकि वो आया ही इसीलिए, वो आया इसीलिए ताकि वो पाप को मिटा सके, अंधकार को मिटा सके और रोशनी को जीवन में ला सके। पर कुछ लोगों ने उसको नहीं चुना, क्योंकि उनको उस अंधकार की जिंदगी में रहना बहुत मजा आ रहा था, उनको बहुत मजा आ रहा था। जिस तरह थे वो जानते थे परमेश्वर आया है, वो जानते थे मसीहा आया, पर उनको अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा मस्त थे कि उनको ये नहीं जानना था कि वो रोशनी उन सब के लिए आई। पर कुछ ने उनको चुना और उन्होंने उद्धार पाया। और यहाँ पे आगे हम जब देखेंगे तो वहाँ पे बाइबल साफ साफ बताती है कि जितनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उसने उनको बोला
जिन्होंने अपने गुनाहों की माफी नहीं मानी, उसको परमेश्वर ने उनको बोला कि इनको वहां फेंक दो जहाँ जिंदगी भर के लिए अंधेरा है, जहाँ रोना है और दांतों का पीसना है। ये जब आप खोलेंगे मत्ती 25 की 30 में, तो यहाँ वहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि इन्हें वहां फेंक दो जहाँ पे जिंदगी भर का अंधेरा है, जहाँ सिर्फ रोना और विलाप करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अंधकार से ना भरा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में भी रोशनी हो और सब चीज बहुत अच्छे से हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मसीह को, उस रोशनी को हमारे जीवन में आने देना पड़ेगा। उसके लिए हमें हमारे पापों से माफी मांगनी पड़ेगी, गुनाहों से माफी मांगनी पड़ेगी, और जो कुछ भी वो चाहता है हमें वैसा करना पड़ेगा। सेम, क्योंकि परमेश्वर हम सब के लिए आया और उसने वो चाहता है कि हम उसके जैसा बन सके, उसके जैसे दयालु, उसके जैसे प्रेमी बन सके, और जो जो काम उसने किए वो काम हम भी कर सके। पर जो हमने आज बाइबल टेक्स्ट पढ़ा था वो ये तो नहीं था, तो उसमें कुछ अलग ही था। चलिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और अपने आज के जो बाइबल टेक्स्ट हमने जो पढ़ा था मत्ती 5 की 14, 15 और 16, वहां पे परमेश्वर बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया लेकर परमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवार पर रखते हैं, तब तुम उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। इसी प्रकार परमेश्वर प्रकाश, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हें तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। अब मैंने जो पढ़ा था यहाँ पे परमेश्वर बोलता है मैं, यीशु जो बोलता है जगत की ज्योति मैं हूँ। पर अब हम पढ़ रहे हैं वहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जगत की ज्योति तुम हो। ऐसा क्यों बोल रहा है परमेश्वर? उसने ये बोला उसके डिसाइपल्स के लिए, उसके चेलों के लिए बोला, क्योंकि वो यहाँ पर लोगों को अपने रूप में तैयार कर रहा था। और जब उसने देखा कि उसके चेले उसके जैसे तैयार होने लायक हो चुके हैं, तब उसने उनको बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति हो जो छिप नहीं सकता, बल्कि जो दीवार पे लगाया जाए ताकि वहां पे सबको रोशनी मिले, तुमसे दूसरों को प्रकाश मिले, तुम्हारे जीवन से दूसरे लोग भी प्रकाश को पा सके। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम वो लाइट बन सके, आज हम वो रोशनी बन सके जो दूसरों के जीवन से अंधकार को मिटा सके, जो दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके, और उनके जीवन में वो रोशनी ला सके जो यीशु मसीह बोला है कि वो खुद है। तो हमें दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए पहले, सबसे पहले खुद के जीवन में रोशनी लाना होगा। और दूसरी चीज, जब हम दूसरों के जीवन में कैसे रोशनी ला सकते हैं, मैंने 3 पॉइंट चुने हैं। जो पहला पॉइंट है वो यह है कि हमें सबसे पहले तो हमारा जो जीवन है वो सिर्फ परमेश्वर को समर्पित करना है, पूरी तरीके से सरेंडर करना है। जब हम पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरे लोगों की जिंदगी में रोशनी का कारण बना, हमें किसी और की रोशनी का कारण बना सकेगा। जब हम मत्ती 5 की 16 पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम ऐसे ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा परमेश्वर पिता को की बढ़ाई हो सके, उसको आनंदित हो सके। और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर की तरह बन सकेंगे, जब हम उसके जैसे अपने आप को बना सकेंगे, तभी वो हमारे जीवन के द्वारा होगा। और तभी हमारे जीवन के द्वारा वो रोशनी दूसरों तक पहुंच पाएगी जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ने हमें बहुत अलग, बहुत हर एक इंसान को बहुत अच्छे तरह से बनाया, हर एक इंसान को बहुत प्यार से और सोच समझ कर बनाया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन से, उसने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सके। और हमारे जीवन से हमने जो लाइट को देखा है, जाना है, जो पाया है, वो लाइट हम दूसरों को भी पहुंचा सके, और वो काम कर सके हमारे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सके। और दूसरा पॉइंट है कि हमें
हम जब रोशनी को क्यों लेके आते हैं, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ ही रोशनी की ज़रूरत होती है। तो हमें दूसरा पॉइंट ये याद करना है, हमें रोशनी को वहाँ लेके जाना है जहाँ अंधेरा है। हमें वहाँ लेके जाना है जहाँ पर लोगों को सच में उस रोशनी की ज़रूरत है। जिन लोगों को आज नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर उनके लिए आया, क्रूस पे मरा, उनके पापों का सबके पापों का उद्धार किया, पर उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर उनसे इतना प्यार करता है, क्यों करता है। तो हमें उन्हें सब कुछ बताना है, हमें उस रोशनी के बारे में उन्हें सिखाना है कि वो रोशनी यीशु मसीह है और वो रोशनी हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर सकती है। और वो तभी होगा जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोलता कि सिर्फ तुम क्रिश्चियंस की ज्योति हो या सिर्फ तुम चर्च की ज्योति हो। ये यहाँ पे ऐसे नहीं बोलता वर्ष 14 में, पर यहाँ पे उसने क्या बोला, तुम जगत की ज्योति हो। सिर्फ हम लोगों को सिर्फ अपने अपने ही एरिया में आज परमेश्वर के बारे में नहीं बताना है कि जिनको पता है उन्हीं को बताते रहो, बल्कि हमें उन तक बताना, उनको बताना जो आज अंधकार में जी रहे हैं। अब उन तक हमें रोशनी पहुंचानी है जो आज परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता। तो हमें चर्च की दीवारों से, हमें अपने ही लोगों की दीवारों से बाहर निकलकर हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा जो लोग अंधेरे में, जहाँ अंधेरे में रोशनी की जरूरत है। तो दूसरा पॉइंट था कि हमें वहां रोशनी ले जानी है जहाँ अंधेरा है, क्योंकि रोशनी की वहां सख्त जरूरत है जहाँ पर अंधेरा है, ताकि हम जब रोशनी वहां लेकर जाएंगे तो वो पूरी जगह रोशन हो सकेगी यीशु मसीह से। और तीसरा पॉइंट है कि जब जो काम हमने, जो उद्धार, जो बड़े बड़े काम हमने परमेश्वर अपने जीवन में देखे हैं, वो ही सेम चीज हमें दूसरों को बतानी है, चाहे अपनी टेस्टमनी के द्वारा, चाहे अपने विश्वास के द्वारा। किस छोटी छोटी चीजों के द्वारा हम लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम ये किए, और वो आपके और मेरे जीवन के द्वारा जो काम किए वो जब हम दूसरों को बताएंगे तो हो सकता है वो जो इंसान अंधेरे में है उसके जीवन में हमारे द्वारा काम हो सके। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे विश्वास को और आगे फैलाना और लोगों तक बताना है, अपने टेस्टमनीज के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, वचन के द्वारा हमें उसको दूसरों को बताना है। अब हम अंधकार तो हटा सकते हैं, वो कैंडल से हटा सकते हैं। तो हमारा पास जो आज कैंडल है वो है बाइबल। बाइबल जो है वो हमारी कैंडल है। जब हम इसको लेकर चलेंगे तो हमारे सामने जितने भी अंधेरे में लोग जी रहे हैं उनकी जिंदगी में हम रोशनी ला सकेंगे। जो आज मसीह को नहीं जानते उनको हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको मसीह के पास ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर खोए हुए और भटके हुए के लिए ही आया। परमेश्वर उनके लिए आया जिनको लोग तुच्छ जानते थे, जिनको लोग नहीं पसंद करते थे। तो आज जब परमेश्वर हम जैसे तुच्छ लोगों को चुन सकता है, हम जैसे मसीह लोगों को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो उसने उन सबको चुना होगा जो आज अंधकार में है, पर उन तक पहुंचने का जरिया उसने हमें बनाया। आज हमें अपने सिर्फ जो रोशनी आज हमें मिली है वो रोशनी सिर्फ हम तक नहीं रखनी है, हमें दूसरों को भी बतानी है, दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि वो रोशनी से उनका जीवन भी पूरी तरीके से रोशन हो सके और वो आशीषित हो सके। तो मैं इस छोटे से वचन से जो आज हमने 3 पॉइंट्स सीखे, कि पहला पॉइंट कि हम लोगों को परमेश्वर में खुद को सबसे पहले सरेंडर करना है, हमारे पूरी जिंदगी को उसके हाथों में समर्पित करना है। फिर दूसरी चीज हमने सीखी कि हमें रोशनी को वहां लेके जाना है जहाँ अंधेरा है। और तीसरी चीज हमें हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना, आगे स्प्रेड करना है, हमें परमेश्वर के बारे में बताना है, ताकि लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और कितने बड़े बड़े काम करता है। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाकर आपके साथ ये आज का मैसेज खत्म करना चाहूंगी। हर रूह में है एक ऐसा दीप
है रोशन, कुछ में बुझा है एक आत्मा जो लाए ज्वाला, कर रोशन वो दीप बस जाए वहाँ। ले चल वो दीप, चल तू अंधेरे में, ढूंढो वो बेबस बिखरे हुए। चला तेरा दीप दिख जाए सबको ही, उठा तेरा दीप कर दे रोशनी, उठा तेरा दीप कर दे रोशनी। एक भाई है परेशान, कोशिश उसने की ताकि जले उसका दीप कहीं और सही। देखो मेरी बहना, उसका लुट गया सब कुछ, अब भी उसमें है एक दीप जो जल ना रही। ले चल वो दीप, चल तू अंधेरे में, ढूंढो वो अकेला दर्द से भरा। चला तेरा दीप दिख जाए सबको ही, उठा तेरा दीप कर दे रोशनी, उठा तेरा दीप कर दे रोशनी। हाँ भी, हाँ भी, हाँ भी, हाँ भी, हाँ भी, हाँ भी। हम सब एक साथ एक ही आत्मा में, जब उठाए अपनी रोशन आसमां, यीशु के नाम से मांगे पिता से, बना हमें किरण इस अंधेरे में। ले चल वो दीप, चल तू अंधेरे में, ढूंढो वो बेघर हारे हुए। चला तेरा दीप दिख जाए सबको ही, उठा तेरा दीप कर दे रोशनी। उठा तेरा दीप कर दे रोशनी। तेरा दीप कर दे रोशनी, उठा। हम लोगों को आज अपनी ये बाइबल जो कैंडल है वो उठानी है और उठाकर दूसरों के लोग जो जहाँ अंधेरा है उनकी जिंदगी को आज हमें रोशन करना है। और जो आज हमने सीखा वो हमें दूसरों को बताना है ताकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर और ज्यादा काम कर सके, वो भी उस रोशनी को जान सके जो आज मैं और आप जानते हैं। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।